सर, आपका नाम क्या है और आप जंतर मंतर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कब से आए हैं, क्या चाहते हैं? मेरा नाम अभिमन्यु गिरी है और दुबई से आया हूँ। और सिर्फ अकेला नहीं आया हूँ बल्कि हमारे परिवार के 3 जनरेशन्स की महिलाएं आई हैं। मेरी माताजी, मेरी पत्नी और मेरी 11 वर्षीय बिटिया। और क्यों आए हैं इसका जवाब बड़ा दर्दनाक है, बड़ा पीड़ादायक है। और अप्रैल महीने में मैं आया था यहाँ पे, एक मेरी बिज़नेस मीटिंग थी, उसी में किसी बहन ने, हमारी एक महिला महासचिव हैं, उनको मैंने फ़ोन पे किसी से बात करते हुए सुना कि कल तो ये कल्पना के साथ हुआ, आज मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग तो हिजड़ों की तरह बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, कुछ करोगे तो है नहीं, तो इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि एक और बहन कल्पना की राह पे जा रही है और इसको अगर साथ नहीं दिया गया तो ये दूसरी कल्पना बन के तैयार होगी और तीसरी दामिनी बनेगी, और न जाने कितने अनगिनत ऐसे केस हो गए हैं। फिर मैंने कहा कि गीता में भी लिखा गया है, कुरान में भी लिखा गया है कि अगर गलत कर रहे हो तो वो तो गुनाह है। तो मतलब आप जो है कल्पना के सगे संबंधी नहीं है कोई? कल्पना का कज़न हो। आप कज़न हैं जी। तो आप स्पेशली दुबई से यहाँ पे आए हैं? बिल्कुल। क्योंकि कोई इस केस में कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। और तो आप महाराष्ट्र से यहाँ पे आ गए, इनकी पूरी की पूरी फैमिली, और आप दुबई से दिल्ली आए हैं सीधे? जी बिल्कुल। तो अभी आपने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या किया है? आप यहाँ पे आपने, मेरे ख्याल से आप भूख हड़ताल भी करी है आपने? बिल्कुल, 3 दिन का निर्जला अनशन था। और कल मेरी स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई थी, तो पीसीआर वैन को बुलाया गया। पीसीआर ने फिर एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस ले जाके मुझे लगा कि 5-10 मिनट में ड्रिप ये सब देके ख़त्म करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स ने वहाँ पे 3.5 घंटे मेरा वेरियस इन्वेस्टिगेशन किया और कल रात को 10:30 बजे वापस आया मैं। एंड वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आके 3 दिन का जो निर्जला अनशन था, उसके अलावा प्रधानमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन दिया है। और प्रधानमंत्री जी को ये पहली बार ज्ञापन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहली बार गोपीनाथ मुंडे जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने इस घटना से अवगत कराया था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया था और पूरे परिवार को, अपने लातूर की जो इलेक्शन रैली थी, विधानसभा लोकसभा की इलेक्शन रैली थी, उसमें पूरे परिवार को आमंत्रित करके मंच पे और सब लोगों के सामने कहा था कि कांग्रेस का यही रिकॉर्ड है कि तंदूर से लेकर लातूर तक पता नहीं कितनी निर्भयाओं को और कितनी कल्पनाओं का इन्होंने अंत करवा दिया है। क्या हमारे देश की बेटी बहनों की यही सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए? किसने कही थी ये बात? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि उस समय पीएम नॉमिनेट थे, पीएम कैंडिडेट थे। आज ये जो बात उन्होंने कही थी जी, मतलब आपका पूरा परिवार उस टाइम वहाँ पे मौजूद था? बिल्कुल था जी। इसकी कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है? यूट्यूब में आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब में आपको सैकड़ों लोगों की द्वारा पोस्ट की हुई यही चीज़ मिल जाएगी। लातूर इलेक्शन रैली, मोदी जी की लातूर इलेक्शन रैली अप्रैल 2014 में जो किया है उन्होंने, उनके खुद के वेबसाइट पे मिल जाएगी। यूट्यूब को तो बात ही छोड़िए, उनके वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी आप जैसे अभी हम सब के सब यहाँ पे सारी बातें सुन रहे थे, अंकल जी भी की, वो एक दूसरे अंकल जी भी आए, उन्होंने भी काफ़ी बातें कही, तो काफ़ी कुछ वो कह चुके हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे हम सबसे पहले चाहते हैं कि अभी आज ही की सूचना मिली है कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि ये जो डेथ सेंटेंस है उसको एबॉलिश किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस लॉ कमीशन में कोई ऐसा पीड़ित परिवार का सदस्य है, और जिसने वो पीड़ा ही नहीं सही है, उस चीज़ के बारे में कैसे रिकमेंडेशन दे सकता है, और कैसे यहाँ का लीगल सिस्टम या जुडिशरी उस चीज़ को मान्य कर सकती है? ये तो एकदम से खोखली और वाहियात व्यवस्था है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ के व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। हम जो वैदिक व्यवस्था थी उसकी हम परिकल्पना करते हैं कि 2 माएँ एक ही बच्चे के पीछे लड़ते हुए राजा के दरबार में गई, और नकली माँ भी कहे कि ये मेरा बच्चा है, असली माँ भी कहे कि ये मेरा बच्चा है।
राजा ने 2 मिनट नहीं लगाए उसको फैसला करते हुए उस मुकदमे को। और वो आज की डेट में अगर मुकदमा होता है तो माएँ तो मर जाती, बेटा भी साला मर जाता, उसका वो हल नहीं निकलता। राजा ने सिर्फ एक तलवार मंगवाई और कहा सेनापति से कि सेनापति ये बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों माओं को आधा आधा बांट दो। और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया सेनापति तैयार हुआ, वैसे ही जो असली माँ नकली माँ तो एकदम चुप होकर तमाशा देखने लगी, असली माँ एकदम करुणावस्था में आके रोने लगी और कही कि राजा मुझे इस बच्चे से कोई इस तरह कर नहीं है, ये बच्चा जीने दीजिए, जहाँ पे भी रहता है उसको रहने दीजिए, आबाद रहिए, मैं बिना इसके भी जी लूँगी। राजा को समझने में देरी नहीं लगी, 2 मिनट में उन्होंने कहा कि ये असली माँ है, इसको बचा दिया जाए और ये नकली माँ को कैद में डाल के इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या हमारे न्यायाधीश इतनी भी कॉमन सेंस नहीं रखते हैं? क्या हमारी जुडिशरी में इतनी भी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो लोग इतनी मोटी मोटी पोथी पत्र और इतने मोटे मोटे बॉक्स फाइल्स तैयार करते हैं जिसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है? उससे तो अच्छा है उन रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले जो वेयर हाउसेज हैं उसमें FCI के अगर गोदाम खुल जाएँ तो कई हमारे किसान भाई या मजदूर भाई भूख से मरने से बच जाएँ। तो मैं चाहता हूं कि लीगल सिस्टम में या जुडिशरी में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई खोखले कानूनों, खोखले गवाहों की या वो दस्तावेजों का इंतज़ार ना किया जाए। जज अपना ही कॉमन सेंस यूज़ करे, अपना ही जजमेंट यूज़ करे और अगर किसी में वो काबिलियत नहीं है तो वो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मुझे माफ़ किया जाए, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। उनसे तो अच्छा हमारे गाँव के सरपंच लोग हैं जो कि मतलब अंगूठा छाप होते हुए भी दूध का दूध पानी का पानी करते हुए देर नहीं लगाते हैं। तो हम न्याय व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। अगर उस तरह की न्यायिक व्यवस्था रहती तो आज मुझे 1.5 साल इंतजार नहीं करना पड़ता, मुझे 1.5 दिन से लेके 1 हफ्ते में न्याय मिल गया होता। मतलब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहते हैं और टाइम बाउंड अपना जस्टिस चाहते हैं, ये नहीं कि प्रोलॉन्ग्ड। राइट, मतलब फिक्स टाइम बॉन्ड होना चाहिए, और इम्पार्शियल। अगर हम गुनहगार हैं और हम नाटक कर रहे हैं तो हमको उस टाइम लिमिट खत्म होते हुए फांसी दिया जाए, और नहीं अगर वो गुनहगार हैं तो उनमें से किसी को 6 में से किसी को भी नहीं छोड़ा जाए। सबको साला चौराहे पे भरी सभा में जैसे सऊदी में लटकाया जाता है वैसे यहाँ पे क्रेन पे ये जो अपने सिग्नल पोस्ट होते हैं उसमें लटकाया जाए कि बाकी रेपिस्ट लोगों को भी, बाकी अत्याचारियों को भी सबक मिले। चलिए आप रिलैक्स कीजिए आप लोग।